दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार शहर महानगर पालिका से एक अहम खबर निकलकर सामने आई। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दो अलग अलग आदेश और परिपत्रक उनकी। एक परिपत्रक है कर्मचारियों के बदली से संबंधित और दूसरा एक आदेश है वो है डॉग फीडिंग से संबंधित। तो पहले बात करें डॉग फीडिंग की। तो पिछले लंबे समय से डॉग शेल्टर बनाए जाने की मांग शुरू है और चूंकि जो आवारा कुत्ते हैं जिस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे उसको लेकर कई याचिकाएं हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी और कई बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को या स्थानिक स्वराज्य संस्था को यह आदेश दिया कि आवारा कुत्तों का कोई बराबर से शेल्टर होम बनाकर उनका बंदोबस्त किया जाए। आवारा कुत्ते को कोई रोड पर यहां वहां फीड न करे। अब सवाल यह है कि अगर यहां वहां फीड न करे तो फीड करे कहां। इसमें कई डॉग लवर एनजीओ वगैरह का विरोध भी था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो एक सुमोटो आदेश निकला है उस पर महानगर पालिका ने वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में ए से आई 9 प्रभाग में कुल 45 डॉग फीडिंग पॉइंट्स बनाए हैं उसका जिक्र है और जाहिर आह्वान है। वो पत्र में आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और दूसरा एक विषय है वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत 3 साल से अधिक जो कर्मचारी एक विभाग में है उनको एक विभाग से दूसरे विभाग में बदली को लेकर एक परिपत्रक आज आस्थापना विभाग द्वारा निकाला गया है। इस परिपत्रक में आस्थापना विभाग ने महानगर पालिका का जो शासन निर्णय है सरकार का उसका हवाला देते हुए ये कहा है कि 3 साल से अधिक होने पर एक विभाग में 3 साल से अधिक कोई कर्मचारी अधिकारी काम करता है तो उसकी बदली की जाती है। ऐसे में उस परिपत्रक ऐसा निकालकर महानगर पालिका आस्थापना विभाग ने ये मांग की है कि आपको अपने पसंदीदा अगर विभाग में जाना है तो इसके साथ एक फॉर्म है वो फॉर्म भरकर आपके पसंद के 3 विभाग वो पूरा फॉर्मेट है उसमें दिया गया है साथ में। ऐसे 3 विभाग चूज करने हैं अपनी पसंद के और उसमें आपकी बदली वरीयता या वरिष्ठता जो भी उनका अपना नियम रहेगा उसके आधार पर की जा सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं इन दोनों ही आदेश के बाद एक आदेश परिपत्रक और एक दूसरा जाहिर आह्वान इन दोनों ही चीजों को लेकर अब खासकर जो डॉग फीडिंग का जाहिर आह्वान है उसको लेकर कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने भले ही 45 जगह पर डॉग फीडिंग सेंटर बनाए हो लेकिन अब यह है कि क्या इनका अमल बजावनी सही तरह से होगा। क्या उन पॉइंट्स के अलावा दूसरी जगह पर डॉग को फीडिंग नहीं करवाई जाएगी इसकी बराबर खातिरी की जाएगी। क्या रास्ते पर जगह जगह जिस तरह से आवारा कुत्तों को कई लोग फीडिंग करवाते हैं जिस वजह से कई परेशानी आती है। अक्सर बार देखा जाता है कि आवारा कुत्ते छोटे बच्चों को रास्ते पर आने जाने वालों को लोगों को जिस तरह से कभी काट लेते कभी अलग तरह की उन्हें ईजा पहुंचाते। कई बार ऐसा भी होता है कि कुत्ते पीछे भागने की वजह से लोग डर के मारे बाइक से गिरकर उनका एक्सीडेंट होता है। तो इन सब चीजों को लेकर काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो आदेश पर जिस तरह से महानगर पालिका ने डॉग फीडिंग पॉइंट्स बनाए हैं आप विजुअल तस्वीर में आप देख सकते हैं। एक से प्रभाग ए से लेकर आई तक कुल 45 सेंटर ऐसे नियुक्त किए गए हैं। अब वहां किस तरह की व्यवस्था रहेगी किस तरह से उनको फीड करवाया जाएगा इसका भी एक सवाल है और क्या लोग इसका बराबर पालन करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जो बदली का जो परिपत्रक है उसको लेकर एक सवाल यह है कि ये बदली परिपत्रक एक शासकीय प्रक्रिया है और परमानेंट कर्मचारियों के लिए ये आदेश है। अब ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो वर्षों बरस से वसई विरार में एक ही जगह पर टिके हुए हैं तो यह बदली आदेश क्या समझा जाए।
क्यों इस बार ही ये नौबत आई कि 3 साल का ये आदेश परिपत्रक निकाला गया? क्या इसके पहले समय समय पर ऐसी बदलियां हुई है? कई ऐसे मामले हैं जहां ये शिकायत की जाती है कि कहीं ऐसे कर्मचारी सालों से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, उन्हें वहां से हटाया नहीं गया। अब इस आदेश के बाद क्या वो लोग वहां से हटेंगे? ये सवाल बड़ा है। या दूसरी चीज, अपने मन पसंदीदा विभाग में जाने के लिए क्या कोई नया यहां पर वसूली का बहुत बड़ा कोई खेल होने वाला है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, खास करके अनाधिकृत बांधकाम और कुछ ऐसे विभाग है, वहां जाने के लिए कर्मचारियों को मोटी रकम देनी होती है। तो क्या ये ऐसा कोई खेल यहां शुरू होने वाला है? ये एक सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कीजिए। अपनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।